नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र सिंह। मैं पढ़ाने जा रहा हूँ मैथ क्लास 6 चैप्टर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 पूछा जा रहा क्वेश्चन में कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ए क्लॉक वाइज रेगुलेशन डज द आवर्स हैंड ऑफ ए क्लॉक टर्न थ्रू हैंड इट गोज फ्रॉम। कहने का मतलब ये है कि अगर क्लॉक हैंड हमारा घड़ी की दिशा में मतलब क्लॉक वाइज रेगुलेशन मतलब घड़ी की डायरेक्शन में जिस तरीके से घड़ी घूमती है ऐसे डायरेक्शन में अगर ये मूव करे, जैसे मान लीजिए अभी यहाँ पर 2 बजे हैं, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, फिर से 1, 2, 3, 4, ये होता हमारा क्लॉक वाइज डायरेक्शन। मतलब यहाँ से चलना शुरू करेगी इस तरीके से। तो पूछा ये जा रहा है कि 3 पर हो कांटा कहाँ पर हो, आवर साइड 3 पर, फिर 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9, 3 से लेकर 9 में चला जाए कांटा, तो हमारा फ्रैक्शन क्या होगा। हमें यहाँ पर ए पार्ट में लिखना है टोटल कितने हैं। तो टोटल आप देखेंगे इसमें जो मार्किंग किया हुआ है घड़ी की, इसमें डैशबोर्ड में जो मार्किंग किया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 टोटल होते हैं 12। और 12 में से हमारा घड़ी कितना घूम गया है, तो 3 में कांटा था, आवर सेंट हमारा 3 में था और 9 में गया। इसका कहने का मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 आवर्स चला, तो आप 6 रख देंगे ऊपर। कटता है तो काट दीजिए, अदरवाइज ये फाइनल आंसर हो। यहाँ पर ये 6 से 12 कट जाएगा, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, फाइनल आंसर हो जाएगा 1/2। बस बी में चलते हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है सेम क्वेश्चन आपका वही रहेगा कि आपका घड़ी की डायरेक्शन में आपको कंप्लीट बताना है, इनके सब के फ्रैक्शन बताने, तो आप लिखते चले जाइए। तो आपका कांटा एक इसमें 4 में रहता है, इस बार 4 में देखेंगे 4, और कहां पर चला जाएगा 7 में, मतलब यहाँ पर टोटल कितना है, टोटल हमारे 12 है। 12 कहां से आया, हमने इनको काउंट कर लिया, इसके जो मार्किंग किए हुए घड़ी में मार्किंग किए गए हैं 1 से लेकर 12 तक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 रहेगा नीचे। अब देखेंगे हमारा कांटा कितना चल गया, आवर सेंड कितना चला 4 से लेकर 7 तक में, तो 1 2 3 आवर 3 आवर्स चला, 3 को कर देंगे ऊपर। कटता है तो काट देंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12, यानी फाइनल आंसर हो गया 1/4। ओके, सी पार्ट ले लेते हैं। सी पार्ट में देखेंगे टोटल तो हमारे 12 होते हैं। अब बोलिए टोटल तो 12 है, हमने काउंट कर रखा है ऑलरेडी। अब 7 से 10 में जाएगा, मतलब आवर साइड हमारा हो 7 में यहाँ पर, और 12 में चला जाए मतलब यहाँ पर। 7 to 12, 7 यहाँ है 12 यहाँ है। कितने आवर्स चल गए, 1 2 3 4 5, यहाँ सॉरी यहाँ पर 7 to 10 लिखा हुआ है, हमने 12 लिख दिया है। 7 to 10, 7 पर आवर्स एंड हो और 10 में चला जाए, 10 में चला गया। इस बार आप देखेंगे कितने आवर्स चल गए, 1 2 3 आवर्स, तो 3 आप ऊपर रख देंगे, बस कटेगा। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, यानी फाइनल आंसर हो गया 1/4। आगे बढ़ते हैं किसमें, ए बी सी हो गया, डी पार्ट में चलेंगे। सेम ऐसे ही करेंगे जैसे अभी तक हम करते आए हैं। हमारा टोटल इसमें कितने हैं 12, हमने 12 राइट कर लिया। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि 12 से 9 में जा रहा है। 12 हमारा कहां पर है, इस जगह पर। अगर आवर सेंड हमारा यहाँ 12 पर हो और 9 पर जाए, तो 9 में कैसे जाएगा, पहले 1 में जाएगा, फिर 2, फिर 3 4 5 6 7 8 9, यहां से आवर सेंड चलते चलते और यहाँ 9 में आ गए इस जगह पर। तो कितने आवर्स चले, 9 आवर्स, 9 आपका हो जाएगा ऊपर। कटेगा तो काटिए, तो 3 से कट जाएगा, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, फाइनल आंसर हो जाएगा 3/4 रेगुलेशन। इसका जो 3/4 फ्रैक्शन,
इतना फ्रैक्शन इसका बनेगा। ओके, डी के बाद हो जाएगा ई पार्ट में, देखते हैं क्या है। ई पार्ट में है 1 से लेकर 10 में जाएगा इस बार आवर्स है। टोटल आपको पता है 12 होते हैं। 1 से लेकर 1 यहाँ पर है और कहां पर जाएगा 10 पर। तो इस बार देखेंगे 1 से लेकर 10 में जाने का मतलब 1 to 10, इसका मतलब इसी तरीके से 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहां पर आवर साइन चला गया। लेकिन ऐसे उल्टा नहीं जाएगा, एंटी क्लॉक नहीं, क्लॉक वाई डायरेक्शन में, इस तरीके से ऐसे 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 ऐसे। टोटल आवर्स काउंट करिए, कितना आवर्स चल गया कांटा आपका। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 आवर्स चला, 9 हो जाएगा ऊपर, कटेगा काटिए, 3 3 जा 9 3 4 जा 12, फिर से आ गया 3/4। लास्ट इसका, इस क्वेश्चन का लास्ट है एफ नंबर। इस बार देखते हैं क्या रहेगा एफ नंबर में। 6 से 3 में जाएगा, 6 कहां पर है यहाँ पर, यहां से कहां चला जाएगा 3 में, 3 कहां पर है देखेंगे यहाँ पर। लेकिन ये एंटी क्लॉक नहीं जाएगा, उल्टा नहीं जाएगा, तो कैसे जाएगा 6 के बाद 7 8 9 10 11 12 फिर 1 2 3 ऐसे जाएगा यहाँ पर। तो कितने आवर्स हो गए 6 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने आवर्स हो गए 9। तो 9 हो जाएगा आपका कितने में से 12 में से, ये टोटल आपके 12 है। बस आपका आंसर आ चुका है। तो 3 3 जा 9 3 4 जा 12 और फाइनल आंसर आ गया 3/4। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। इस तरीके से आप इसका फ्रैक्शन निकाला है कि अगर इसके फ्रैक्शन हमारे क्या बनेंगे। अगर ये घड़ी की दिशा में डायरेक्शन में आवर्स एंड मूव करता है, घूमता है, रेगुलेट करेगा, तो इसका फ्रैक्शन क्या बनेगा। तो आपने बता दिया 1/2 1/4 1/4 और 3/4 इसमें आ गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में अब इसी का ठीक अपोजिट दिया है। इसी का अपोजिट क्या है, बोला जा रहा है कि वेयर विल द हैंड ऑफ ए क्लॉक स्टॉप इफ इट। कहने का मतलब ये है कि घड़ी का आवर्स हैंड कहां पर रुकेगा, कैसे, यहां पर देखा। ये हो गया हमारा घड़ी, फिर से घड़ी बना दिया आपका, और यहां पर एक एक करके आपका क्वेश्चन कराते हैं। अभी ये पार्ट में यहां पर कर देंगे आंसर। बोला जा रहा है, इस बार बोला जा रहा है उसी के ठीक अपोजिट, आपको दिखाते हैं कैसे। स्टार्ट फ्रॉम 12, अगर 12 बजे चले, यहां से आवर्स एंड चले, स्टार्ट फ्रॉम 12 और 1/2 ऑफ ए रेगुलेशन 1/2 ऑफ ए रेगुलेशन क्लॉक वाइज। क्लॉक वाइज, जब एक बात को ध्यान रखना हमेशा, क्लॉक वाइज या एंटी क्लॉक वाइज। एंटी क्लॉक वाइज बोलेगा तो उल्टा घूमेगा, क्लॉक वाइज बोलेगा तो घड़ी की डायरेक्शन में। तो यहां पर बोला जा रहा है 12 बजे हैं, अभी स्टार्ट एट 12 पर कांटा हुआ आवर का कौन सा आवर्स है 1/2 चले, है ना, 1/2 रेगुलेशन। तो एक ये आवर्स हैंड कहां जाके रुकेगा, वेयर विल द हैंड ऑफ ए क्लॉक स्टॉप, कहां पर जाके रुकेगा इफ इट, कब। तो चलिए शुरू करते हैं हम इसको। 1/2 चलना है इसको, 1/2, लेकिन कितने का, तो आप बोलेंगे 1/12 आवर्स का। तो ये बताइए इनटू में हो जाएगा 12। इस चीज को आपने ध्यान रखना है, क्योंकि हमें 1/2 रेगुलेशन फ्रैक्शन चलना है। इस बार फ्रैक्शन दे रखा है 1/2, लेकिन कितने का 1/2, तो 1/2 ऑफ 12 कटेगा तो काट दीजिए, 2 6 जा 12 और 6 1 जा 6। कहने का मतलब ये है कि 12 से चलेगा तो ये 6 आवर्स प्लस हो जाएगा। तो ये बताइए पहले कहां था 12 में, प्लस कर देंगे 6, मतलब ये कहां पर जाके जाएगा, यहां पर आप देखेंगे, यहां देखिए 12 से 6 में प्लस जाइए, तो 1 2 3 4 5 और 6, यानी ये 6 घंटे का आवर्स एंड चलेगा।
तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 6। ये है आपका फाइनल आंसर। या 12 में 6 माइनस कर देंगे तो 6 आ जाएगा, यहां माइनस कर देते हैं। लेकिन माइनस प्लस से मतलब नहीं है आपको, आपको सिर्फ इतना करना है कि 1/2 रेगुलेशन चलाना है। कितने में से? 12 में से। 6 घंटे चला आपका घड़ी, मतलब आपका कांटा आप देखेंगे इस जगह पर 12 पर था, 6 आवर से चलेगा तो 1 2 3 4 5 6, और ये आपका आवर एंड आ जाएगा 6 के ऊपर, और ये 6 आपका आंसर हो जाएगा। और एक दो क्वेश्चन करते हैं, देखिए कितना बढ़िया समझ में आएगा। बी पार्ट देखते हैं इसी का। स्टार्ट एट 2, अगर आवर सेंड हमारा कहाँ स्टार्ट हो, कहाँ से? 2 से। 2 पर ऑलरेडी है और हम इस 2 से आवर सेंड को स्टार्ट करेंगे। 2 से बोला जा रहा है 1/2 ऑफ ए रेगुलेशन क्लॉक बाई 1/2, 1/2, लेकिन किसका 1/2? तो बोलेंगे 12 का। टोटल इसमें कितने हैं? 12। 1/2 ऑफ 12, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 12, तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 6 1 जा 6, यानी 6 आवर्स आपको प्लस कर देने हैं। जहां पर आवर्स एंड रहेगा, स्टार्ट एट 2, 2 से स्टार्ट हो रहा, इसी में आप 6 प्लस कर दीजिए, तो 1 2 3 4 5 6, यानी आपका आवर्स एंड आ जाएगा 8 में, तो फाइनल आंसर हो जाएगा आपका 8। बस आपको समझाया भी जा रहा साथ साथ में और कराया भी जा रहा। सी नंबर देखिए, स्टार्ट एट 5, कहां से स्टार्ट हो रहा है? 5 से, तो आप 5 के ऊपर इस कांटा को कर लीजिए 5, यहां पर हमने मार्किंग कर लिया है 5 पर। स्टार्ट एट 5, मेक 1/4 ऑफ ए रेगुलेशन क्लॉक वाइज, तो देखिए 1/4 किसका? 1/4 चाहिए आपको 12 का, क्योंकि टोटल 12 है, तो इसका 1/4 ऑफ 12, आपका मीन्स मल्टीप्लाई 12, काटिए इसको, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, ओके, 3 1 जा 3। अब क्या करेंगे, जहां से भी आप शुरू करेंगे आवर्स एंड, तो आपको 3 आवर्स प्लस कर देना है। तो ये बताइए कहां से स्टार्ट हो रहा? 5 से। 3 प्लस करिए, 6 7 8, कहां पर चला जाएगा? 1 2 3 आवर्स 8 पर, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 8। आंसर आ गया। आगे चलते हैं डी पार्ट में। स्टार्ट एट 5 एंड मेक 3/4, 5 से स्टार्ट हो रहा है, इसको फिर से मिटा देता हूं, ये आपका 5 से आवर्स एंड यहां से स्टार्ट होगा 5 से। आपको क्या करना, सबसे पहले आपको देखना कि 3/4 करेंगे तो कितना आवर्स मूव कर जाएगा, तो यहां आप देख लेंगे 3/4 ना, तो आप देखेंगे 3/4 किसका? 3/4 12 का, तो 3/4 ऑफ 12, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, कितना आ गया? 3 3 जा 9। आपको अब 9 आवर्स मूव कराना है। कितने आवर्स? 9 आवर्स। अभी आवर्स एंड कहां पर है? 5 पर। यहां पर देखेंगे 9 आवर्स चलना है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी आपका आवर्स एंड चला जाएगा 2 में। फिर से देखिए आपका 9 आया था, फिर यहाँ 5 में काटा था, आवर्स एंड आपका 5 में था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 2। ये आपका घड़ी का कांटा आके यहाँ रुकेगा। यही चीज क्वेश्चन में पूछा था, वेयर विल द हैंड ऑफ ए क्लॉक स्टॉप इट, कहाँ आवर्स एंड कहाँ स्टॉप होगा? अगर 12 बजे से स्टार्ट हो और 1/2 12 से स्टार्ट होके 1/2 रेगुलेशन को में, 1/2 में 6 पर आ जाएगा। अगर 2 बजे से स्टार्ट होगा और 1/2 चलेगा तो 8 पर आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद अगर 1/4 रेगुलेशन चले, अब 5 से चलेगा तो 1/4 में कहा आ गया? आपने देख लिया। ये सारे आपके आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में सेम अपने रेगुलेशन डिग्री ये सब आप इसके इसी में ये चीज समझाया गया है। पूछा गया है कि विच डायरेक्शन विल यू फेस इफ यू स्टार्ट फेसिंग
इफ यू स्टार्ट फेसिंग, आपका डायरेक्शन क्या होगा। अच्छा ये देखिए यहाँ पर एक पिक्चर भी बनाया गया है जो आपके पिक्चर में ऑलरेडी है। मैं आपको बता देता हूँ इस जगह पर आपका किस जगह पर रेगुलेशन कैसे जाएगा, रेगुलेशन ही बताया गया है। रेगुलेशन मतलब ऐसे घूम जाना इसको। यहाँ पर देखिए ऊपर ऊपर नॉर्थ है, तो अगर ऊपर साइड में नॉर्थ होगा तो नीचे साइड में मैप के हिसाब से साउथ हो जाएगा। इस साइड में ईस्ट हो जाएगा, ईस्ट, तो इधर हो जाएगा वेस्ट, पश्चिम, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अब आप बताएंगे इसका रेगुलेशन। अच्छा इसको आप घड़ी ही समझ ही लीजिए कि घड़ी है। ईस्ट में आप डायरेक्शन, आपका डायरेक्शन कहां पर है, फर्स्ट में यहाँ पॉइंट आप कहीं पर खड़े हैं, आपका डायरेक्शन कहां पर है, ईस्ट में। ईस्ट किधर है, इधर। आपका फेस इस डायरेक्शन में है। 1/2 डायरेक्शन जाएगा किसका, टोटल 1/2। अच्छा इस बार आप चाहे आप इसको टोटल 12 ले लें तो भी आपका आ जाएगा, है ना। या तो घड़ी का डायरेक्शन समझ लें, जो भी आप समझना चाहें जो अच्छा, या तो डिग्री समझेंगे तो 360 डिग्री होता है, उसमें से भी आपका वही चीज आएगा, ठीक है। या आवर सैंड अगर समझना है तो आवर सैंड मतलब वो क्लॉक समझना है तो क्लॉक के हिसाब से हम बता देते हैं, क्योंकि हमने जो पहले वाले क्वेश्चन किए हैं ये भी क्लॉक बताए गए थे, तो इसमें भी हम क्लॉक ही समझ लेते हैं। तो यहाँ पर 12 होता है, यहाँ पर आपका 3 बन जाएगा, यहाँ पर आपका 6 होगा, थोड़ा नीचे कर देता हूँ 6, यहाँ पर 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 9 होता है, ठीक। इस हिसाब से आपको मैं बताते चलता हूँ, सेम घड़ी की डायरेक्शन में आप लगा लीजिए आप, ठीक है। अच्छा यहाँ पर 9 है तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, और यहाँ पर 11, 12, और यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, 3 हो गया, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5। घड़ी की डायरेक्शन में ही आपको ईस्ट वेस्ट आपको समझ में आएगा। 6, यहाँ पर 7, और यहाँ पर 8। ये आपका टोटल अब घड़ी बन चुका है, और घड़ी की डायरेक्शन में सिर्फ आप समझना है कि ईस्ट कौन सा है, नॉर्थ, हम किधर जाएंगे अगर 1/2 रेगुलेशन मतलब हाफ डायरेक्शन घूम जाते हैं तो, या 1 होल नंबर 1/2 इसका मतलब डेढ़, डेढ़ बोलते हैं हिंदी में। बाकी 1 मतलब एक बार पूरा चक्कर लगा ले, अब फिर से आधा चक्कर लगा ले, तो किस डायरेक्शन में जाएंगे। फिर 3/4 जाएंगे तो कब। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आप ईस्ट में डायरेक्शन में करके खड़े हैं, कहाँ खड़े हैं, ईस्ट में, तो आपका ईस्ट डायरेक्शन ये हो गया। बोला जा रहा 1/2 रेगुलेशन, 1/2 है ना। अब देखिए मार्किंग तो ऑलरेडी किया है, तो 1/2 आप सीधे पहले वाले जैसे कर दीजिए क्वेश्चन को। तो ईस्ट में आप डायरेक्शन करके करे हैं, और ईस्ट में होता है 3 बजते हैं, घड़ी की डायरेक्शन में क्या बजते हैं, 3 बजते हैं। अच्छा 1/2 आप 12, आपका मतलब मल्टीप्लाई टोटल 12 होते हैं, घड़ी की डायरेक्शन के घड़ी की मार्किंग के हिसाब से 12, 2 से काटेंगे यहाँ पर आ जाएगा 6। तो इसका मतलब 3 बजे हैं, और 3 में 6 प्लस करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, तो आप आ जाएंगे 9 वाले डायरेक्शन में, मतलब वेस्ट में पहुंच जाएंगे। आपका आंसर हो जाएगा इसका क्या, वेस्ट, वेस्ट। ये घड़ी का डायरेक्शन इसलिए बताया जा रहा है कि जो पहले क्वेश्चन हमने कराए थे वो घड़ी के हिसाब से कराए थे। इसमें भी आप लिख सकते थे, जैसे मान लीजिए इस साइड में घड़ी में नॉर्थ होता है, ये देखिए नॉर्थ, अगर इधर नॉर्थ होगा तो इधर साउथ हो जाएगा, और इधर ईस्ट हो जाएगा, और इधर वेस्ट हो जाएगा। घड़ी की डायरेक्शन में सेम इसी डायरेक्शन के हिसाब से आपको समझाया जा रहा है इसमें। अच्छा तो आप ईस्ट में खड़े थे, ईस्ट में 3 बजते हैं, आप इस हिसाब से 6 आवर्स निकाल लिए, और आपने 6 आवर्स ऐसे मूव कर गए तो आप पहुंच गए वेस्ट में। फिर से बी पार्ट लेते हैं इसी का। ईस्ट में अब इस बार डायरेक्शन है आपका, कहाँ है, ईस्ट में। ईस्ट किधर होता है देखेंगे, ईस्ट, तो आपका डायरेक्शन सेम है, उसी डायरेक्शन में
जिस डायरेक्शन में आप पहले थे। अब बोला जा रहा है कि 1 होल नंबर 1/2 ऑफ ए रेगुलेशन क्लॉकवाइज। इसका मतलब एक बार तो आप पूरा घूम जाइए, एक बार पूरा घूम जाइए, है ना, और फिर आधा और घूम जाइए, हाफ रेगुलेशन और कर दीजिए। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसके दो तरीके आपको बताते हैं। दो तरीके, दोनों तरीके आपको आना चाहिए। अगर सवाल ना लगाया जाए, सवाल ना लगाया जाए तो आप क्या करेंगे, वन रेगुलेशन अगर आप घूमते हैं तो जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में पहुंच जाएंगे। इस तरीके से आप ईस्ट से चले थे, दोबारा ईस्ट में पहुंच गए फर्स्ट रेगुलेशन में, और हाफ रेगुलेशन करेंगे तो आप क्या करेंगे, हाफ रेगुलेशन में इस जगह से चलेंगे तो आप पहुंच जाएंगे, आपका डायरेक्शन वेस्ट हो जाएगा, वेस्ट पश्चिम साइड में हो जाएगा। ईस्ट मतलब पूरब में थे, पश्चिम में आ जाएंगे। सवाल कैसे लगाएंगे, अगर लगा के देखना है तो देखिए कितना बोला जा रहा है, 1 होल नंबर 1/2, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन बनाइए, 2 1 जा 2 और प्लस 1 3/2, 3/2, 3/2, लेकिन टोटल कितना होता है 12, टोटल होता है 12। यही पहले मैंने किया था, यही इस बार कर रहा हूं। अच्छा 2 से काटेंगे, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, कट गया, और 6 ये और 3 ये, 6 3 जा 18। आपका आपने 18 आवर्स रन करना है, 18 आवर्स। 18 आवर्स में अगर आप ईस्ट की तरफ फेस है, आपका कहाँ फेस है, ईस्ट, तो आपका फेस ये है। अगर एक बार पूरा रेगुलेशन करेंगे तो आपका 12 आवर्स हो जाएगा। कितने आवर्स हो जाएगा, 12 आवर्स। अब फिर से आपका कितना आवर्स चलना है, 6 आवर्स। तो 1 2 3 4 5 6, यानी आप पहुंच जाएंगे वेस्ट डायरेक्शन में। ये 18 आवर्स चलेंगे तो वेस्ट डायरेक्शन होगा आपका, वेस्ट, और ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। दो तरीके से आपको मेजरमेंट बता दिया गया है कि आप अगर एक रेगुलेशन कंप्लीट करते हैं तो आप उसी जगह में पहुंच जाते हैं, फिर हाफ रेगुलेशन करेंगे तो आप वेस्ट में हैं तो वेस्ट में पहुंच जाएंगे। ये चीज आपको बतानी है। सी पार्ट में चलते हैं। इस बार बोला जा रहा कि आप कहां पर हैं, वेस्ट, एंड मेक 3/4 ऑफ ए रेगुलेशन। वेस्ट किधर है, आप यहाँ सेंटर में खड़े हैं, और वेस्ट डायरेक्शन मतलब आपका फेस इधर है, फेस आपका वेस्ट में है। तो आप देखिए इसका मतलब यहाँ पर 9 बजते हैं, वेस्ट का मतलब 9 बजते हैं ना इधर घड़ी में। तो आप देखेंगे 3/4 किसका, टोटल होते हैं 12 आवर्स, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, यानी इस जगह से 9 आवर्स चली। तो आप जानते हैं कि अगर 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो आप 3 आवर्स जाएंगे, 180 डिग्री का एंगल बनेगा तो आप जाते हैं 6 आवर्स, 6 आवर्स जाएंगे, लेकिन आपको 9 चलना है तो आप पहुंच जाएंगे साउथ में, सॉरी साउथ में नहीं पहुंचेंगे, हाँ आप पहुंच जाएंगे कहाँ, साउथ में, इस जगह पर, इस जगह पर। लेकिन इसमें क्वेश्चन कुछ और है, क्वेश्चन ये चीज नहीं है कि आपको साउथ में जाना है। 9 आवर्स तो आपको चलना है, लेकिन इस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, मैंने एक चीज बताया था आपको कि क्वेश्चन में जरूर आपको ध्यान रखना है कि रेगुलेशन क्लॉकवाइज बोला जा रहा या एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज बोला जाएगा तो घड़ी की विपरीत दिशा में चलना है आपको। तो अभी हम इसको फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन को। वेस्ट, आपका फेस किधर है, वेस्ट में, वेस्ट मतलब पश्चिम डायरेक्शन में है। फिर से देखिए, और पूछा जा रहा है 3/4 चल रहा है रेगुलेशन एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में। अब आप जानते हैं कि अगर 90 डिग्री के एंगल आप बनाते हैं ऐसे तो आपका 3 आवर्स होगा। इसी साथ साथ में डिग्री भी बता देते हैं। अगर इस आप वेस्ट में हैं और सीधे डायरेक्ट फेस आपका पीछे चला जाता है, इतना रेगुलेशन चलते हैं तो आपका बनता है 6 आवर्स, काउंट भी करा देंगे। और आपका एंटी क्लॉक मतलब आप ऐसे घूम रहे हैं, आपका हो जाएगा 9 आवर्स में आप चले जाएंगे 12 आवर्स के ऊपर, और आपका फेस कहाँ चला जाएगा, नॉर्थ डायरेक्शन में। आंसर आ जाएगा आपका नॉर्थ।
दोबारा समझिए इसको, दोबारा फिर से बताता हूं इसी को। आपका बेस्ट डायरेक्शन में था, 9 आवर्स चलना था एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में। तो आप यहां से अगर 9 आवर्स काउंट करेंगे ऐसे, कहां से, इधर से जहां 9 बजते हैं, तो आप 12 के ऊपर पहुंच जाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 11 12, ये 12 के ऊपर आप जाएंगे। इस जगह पर आप देखेंगे, फिर से देखिए यहां से 1 2, यहां पर आ जाएगा 3, यहां 6 के ऊपर आएंगे तो 3 4 5 6, यहां तक 6 आवर्स, 7 आवर्स, 8 आवर्स, 9 आवर्स। 9 आवर्स का मतलब आपका डायरेक्शन फेस ये होगा। ये एंटी क्लॉक का मतलब उल्टी, घड़ी के विपरीत दिशा में चलना है। तो आप समझ गए होंगे कि आप फेस, आपका फेस नॉर्थ चला जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर डी में। साउथ एंड मेक वन फुल रेगुलेशन। फुल रेगुलेशन का मतलब क्या है, आप दक्षिण दिशा में साउथ डायरेक्शन में आप हैं, इस जगह पर सेंटर में साउथ डायरेक्शन में आपका फेस है। अब बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है यहां पर, वन फुल रेगुलेशन, एक पूरा रेगुलेशन, एक चक्कर पूरा घूमिए। इसमें नहीं बताया गया कि क्लॉक वाइज घूमना है या एंटी क्लॉक वाइज, ये नहीं बताया गया। तो आप अगर पूरा रेगुलेशन घूमते हैं तो भी आप, चाहे आप क्लॉक वाइज घूमे ऐसे तो भी उसी जगह में आएंगे, और चाहे एंटी क्लॉक मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में घूमेंगे, फिर भी आपका आंसर हो जाएगा साउथ। ठीक है, क्योंकि इसमें सेम फुल रेगुलेशन है तो आपको ये फ्रैक्शन निकालने की जरूरत नहीं है। यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 समाप्त होता है और अगले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। इस बार के क्वेश्चन में आपको दिया गया है, व्हाट पार्ट ऑफ ए रेगुलेशन हैव यू टर्नेड थ्रो इफ यू स्टार्टेड फेसिंग। अगर आप देखिए यहां पर क्या पार्ट बताना है, इस बार मतलब आपको फ्रैक्शन निकालना है। व्हाट पार्ट ऑफ रेगुलेशन, कब, अगर आप ईस्ट में हो और टर्न कर जाए क्लॉक वाइज फेस नॉर्थ में। यहां पर देख लेते हैं, ये आपका वॉच है, वॉच में आप देखेंगे आप किस डायरेक्शन में, इधर हम लिख भी देते हैं आपको, यहाँ पर नॉर्थ रहेगा। इसको एक बार और इधर कर देते हैं, एक साइड हम इसमें नॉर्थ बना देते हैं। ये नॉर्थ, कभी भी मैप में नॉर्थ ऊपर साइड होगा, नॉर्थ। अगर नॉर्थ इस साइड होगा तो साउथ किधर होगा, इस साइड। ईस्ट किधर होगा, इस साइड में। वेस्ट किधर होगा, इस साइड में। सारे डायरेक्शन आपको पता चल चुका है अभी, ठीक। अब बोला जा रहा है, व्हाट पार्ट ऑफ रेगुलेशन हैव यू टर्नेड थ्रू इफ यू स्टार्टेड फेसिंग। आप इस ईस्ट में हैं, ईस्ट किधर है, इधर, मतलब आप इस जगह पर हैं और आप ईस्ट में हैं। अब आपको करना क्या है, क्लॉक वाइज फेस, क्लॉक वाइज फेस मतलब घड़ी की डायरेक्शन में नॉर्थ में चले जाना है। नॉर्थ किधर है, देखो इधर। तो घड़ी की डायरेक्शन में यहां से चलोगे ऐसे और यहां पर पहुंच जाओगे। कितने आवर्स हो जाएगा टोटल, आप देख लीजिए। ए नंबर में मैं यहाँ ऐसा लिखता हूं, कितने नंबर होते हैं टोटल, 12 होते हैं, है ना। 12 में से आप कितना चल गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 आवर्स चले गए, नॉर्थ में गए। इसका मतलब इस जगह पर 9 आवर्स, 9 आवर्स गए। टोटल कितना होता है, 12 होता है। काटेंगे, 3 1 जा 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, यानी 3/4 रेगुलेशन हो जाएगा। 3/4 रेगुलेशन। एक चीज मैं आपको यहां और बता देना चाहता हूं कि ये तो घड़ी के माध्यम से बताया जा रहा है। अगर इसी को हम घड़ी में ही डिग्री बना दें, इसी का डिग्री, तो वन फुल रेगुलेशन में 360 डिग्री होता है। आपको एक चीज यहां पर और मैं पढ़ाना चाहूंगा इसी बीच में,
मैं इसको मिटा देता हूं। ये टोटल होते हैं 360 डिग्री। टोटल होते हैं 360 डिग्री। तो अगर हम यहां पर लिख दें, इसको मैं मिटा के यहां लिख देते हैं 360 डिग्री या 0 डिग्री, चाहे इसको 360 बोलो चाहे 0। तो आपका यहां पर ऐसे ऐसे जैसे जैसे आप चलते जाएंगे, इस जगह पर हो जाता है आपका 90 डिग्री। कितना डिग्री? 90 डिग्री। यहां पर हो जाएगा आपका 90 डिग्री। तो इधर साउथ में कितना हो जाएगा? यहां से यहां भी 90 हो जाएगा, यानी यहां से लेकर पूरा कंप्लीट करोगे तो ये हो जाता है 180 डिग्री। यहां से आगे फिर से आप 90 प्लस करोगे। देखिए यहां से यहां तक 90, इस जगह से इस जगह तक 90 डिग्री, और यहां से फिर से यहां तक 90 डिग्री, और 90 90 180 हो गया, और इस यहां से लेकर यहां तक फिर 90 होता है, और टोटल हो जाएगा 270 डिग्री। 270 डिग्री। तो आप डिग्री में भी अगर निकालना चाहोगे तो डिग्री में भी आएगा, सेम यही चीज आएगा। ठीक है, अभी मैं डिग्री में नहीं पढ़ा रहा हूं, डिग्री में जब पढ़ाऊंगा तो डिग्री में बता दूंगा आपको। इस साइड में आपका नॉर्थ था, ईस्ट हो गया, साउथ हो गया, और इधर वेस्ट। ठीक, ये आपका 3/4 रेगुलेशन हो गया। बी नंबर में चलते हैं। अब बोला जा रहा है कि अगर आप ईस्ट में हैं और टर्न कर जाएं क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के डायरेक्शन में, फेस नॉर्थ है कहां पर? ईस्ट में, यहां पर। और घड़ी की डायरेक्शन में कहां चले जाएं? ईस्ट से, सॉरी हम बी पार्ट पढ़ा रहे थे यहां पर। बी पार्ट में साउथ में है आप, साउथ मतलब इस जगह पर हैं आप, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज में ईस्ट में चले जाएं। ईस्ट किधर है? इधर है। लेकिन हमें एंटी क्लॉक नहीं जाना, क्लॉकवाइज ऐसे आप जाएंगे और ईस्ट में चले जाएंगे इधर। कितने आवर्स हो जाएंगे टोटल? 9 आवर्स हो जाएंगे। तो आप टोटल 12 होते हैं, और 12 में से 9 को ऊपर रख लेंगे। ठीक, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, यानी 3/4 रेगुलेशन कहलाएगा। अच्छा, इसी को मैं आपको ये भी दिखा दूंगा कि डिग्री में भी अगर आप निकालते तो भी 3/4 ही आएगा। ठीक है, अच्छा सी पार्ट देख लेते हैं। इसी में सी पार्ट बोल रहा है कि आपका डायरेक्शन है क्या? वेस्ट में है। वेस्ट किधर है? इस साइड में। आपका फेस वेस्ट में है, एंड टर्न क्लॉकवाइज फेस ईस्ट, ईस्ट में चले जाते हैं, मतलब ठीक इसी का अपोजिट है ईस्ट में। क्या रेगुलेशन होगा? आप कितने आवर्स गए? टोटल आपके आवर्स होते हैं 12। 12 में से 1 2 3 4 5 6 आवर्स चले, तो कितना रेगुलेशन हो जाएगा? 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, यानी 1/2। तो इस तरीके से आपने इसको क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट किया। अच्छा, अगर हम आपको एक्स्ट्रा बता रहे हैं, यहाँ पर क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। एक्स्ट्रा एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा था कि अगर इसी जगह में ईस्ट वेस्ट ना करते आप, और इसका फ्रैक्शन निकालना होता किस में से? डिग्री के हिसाब से, तो आपका एक रेगुलेशन 360 डिग्री का होता है। तो टोटल होता है यहाँ पर 360 डिग्री, यहाँ पर होता है 90 डिग्री। इसको मैं मिटा देता हूं, यहाँ पर होता है 90 डिग्री, यहाँ पर हो जाएगा आपका 180, यहाँ पर हो जाएगा आपका 260 डिग्री। अब आपको मन में ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें डायरेक्शन दिया है, ईस्ट है, साउथ है, ये चीज दिया हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है कि नॉर्थ इधर होता है, जहां 360 डिग्री होगा इधर नॉर्थ होता है। अच्छा, तो इधर नॉर्थ होगा तो 180 डिग्री में साउथ होता है, इधर आपका ईस्ट होता है, और इधर आपका वेस्ट होता है। ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा जब आप डिग्री लिखोगे। तो सिर्फ एक ही आपको एग्जांपल दूंगा इसमें, बाकी ऑलरेडी आपका क्वेश्चन ये कंप्लीट हो चुका है। जैसे मान लीजिए बोला गया कि ईस्ट में आप रहे, ईस्ट किधर है? आप देखें इधर है। तो इधर कितना डिग्री है आपका बताइए? 90 डिग्री है ना? 90 डिग्री इस जगह पर।
यहाँ पर आप देखेंगे क्या कि आपको फर्स्ट में क्या बोला जा रहा है, ईस्ट में आपका फेस है, तो ईस्ट आपका इस जगह पर है, आप इस जगह पर खड़े हो गए ईस्ट की साइड में फेस करके। आपको जाना कहाँ है, ईस्ट की फेस करके क्लॉकवाइज फेस नॉर्थ में जाना है। आपने ऐसे चलते चलते गए कहाँ, नॉर्थ में। इसका मतलब आपको टोटल ये वाला एंगल आपको लेना है। ये वाला एंगल लेंगे तो आपको पता है यहाँ से लेकर यहाँ तक का एंगल 90 डिग्री का होता है, यहाँ से यहाँ तक फिर 90 का होता है, और यहाँ से यहाँ तक फिर 90 का होता है। 90 90 90 390 मिल जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक टोटल जो एंगल बनेगा 270 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, यहाँ हम 270 डिग्री लिखेंगे। टोटल डिग्री कितना होता है तो आपको पता है 360 डिग्री। अगर कंप्लीट वन रेगुलेशन घूमेंगे तो 360 डिग्री होता है। हम जानते हैं कि एक बार में हो सकता है कि समझ में ना आए, इसको 2-3 बार आप समझने की कोशिश करेंगे समझ जाएंगे। टोटल आपका होता कितना है, मैं फिर से मिटा के बना देता हूं। टोटल आपका 360 डिग्री वन रेगुलेशन का होता है। जितना रेगुलेशन आपसे पूछा जाएगा तो यहाँ से यहाँ तक का आपका कंप्लीट, यहाँ आप ईस्ट में खड़े हैं, ईस्ट से अगर ये कंप्लीट चलेंगे तो आपका ये 270 डिग्री बनेगा। ऐसे क्यों, यहाँ से यहाँ तक आप टर्न कर गए, मान लो इतने टर्न करें तो 90 डिग्री। अच्छा, यहाँ से यहाँ फिर चल जाएंगे तो फिर 90। अच्छा, इस जगह से इतना फिर चले गए फिर 90 90 90 90, ये सब मिलके हो जाता है 270 डिग्री। ठीक है, या कंप्लीट इनको तीनों को ऐड कर देंगे 270 डिग्री। कट कर दीजिए, 0 से 0 कट गया, 9 3 जा और 9 4 जा, 3/4 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से भी आप लगा सकते हैं अगर डिग्री के माध्यम से निकालें। लेकिन इसमें क्या रहेगा कि आपको याद रखना पड़ेगा कि 360 डिग्री नॉर्थ को बोलेंगे, 90 डिग्री आपका ईस्ट में हो जाएगा और साउथ में 180 डिग्री। ये थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, तो इससे अच्छा आप अभी फिलहाल के लिए आप बाज के माध्यम से आप इसको कंप्लीट करिए। ठीक है, जिस तरीके से मैंने पहले वाला बताया है। आगे वाले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में फाइंड द नंबर ऑफ राइट एंगल। अब आपको राइट एंगल निकालना है। राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री के एंगल। फाइंड द नंबर ऑफ राइट एंगल टर्न थ्रो बाय द आवर्स हैंड ऑफ ए क्लॉक व्हेन इट गोज फ्रॉम 3 से 6 में चला जाएगा तो कितने राइट एंगल होंगे, 2 से 8 में चला जाएगा तो कितने राइट एंगल होंगे। यहाँ घड़ी हम रख लेते हैं। ओके, यहाँ पर अब देखिए आपके पास बाच आ चुकी है। अब देखिए यहाँ पर आप इस तरीके से आप पेन से बाच बना लेना, ऐसे राउंड राउंड करके, और पेन से बाच बना लेंगे। यहाँ 12 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 3 और यहाँ 9, और यहाँ पर 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। इस तरीके से आप मार्किंग कर लेना। कंपास के द्वारा बढ़िया सर्कल बना के आप बना सकते हैं इस तरीके से बाज। यहाँ पर बोला रहा, अब आपको क्या निकालना है कि कितने राइट एंगल बनेंगे। राइट एंगल का मतलब होता है अगर सीधी स्ट्रेट लाइन ऐसे बेस हो और इसमें इस तरीके से एकदम यहाँ पर 90 डिग्री के एंगल बन रहा हो, इसको राइट एंगल बोलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। 3 से लेकर 6 में अगर काटा जाएगा, 3 से 6 में, मतलब अगर आपका राइट आवर्स हैंड यहाँ 3 में हो और चला जाए 6 में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो कितने राइट एंगल बने देखिए। यहाँ पर 90 डिग्री के एंगल बनेगा, यहाँ पर 1, कितने बनेंगे 1। ए नंबर में आपका आ जाएगा 1। ओके, बी नंबर में देखते हैं। बी नंबर में इसको मिटा देता हूं। बी नंबर में अगर आपका आवर्स हैंड 2 में है और 8 में चला जाए, देखिए 2 में हो यहाँ पर और 8 में चला जाए, 8 मतलब ऐसे आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसमें सभी में क्लॉकवाइज बोला है, क्लॉक में। देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ राइट एंगल टर्नेड थ्रू बाय द आवर्स हैंड ऑफ ए क्लॉक व्हेन इज गोज फ्रॉम, मतलब हो गया क्लॉकवाइज नहीं बोला है, लेकिन जब घड़ी चलेगी तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही चलेगी। ठीक है, 2 से 8 में जाएगा तो 2 यहाँ पर था,
8 कहां पर है, इस जगह पर। तो आपका यहां पर देखेंगे कितने राइट एंगल बन जाएंगे। तो एक एक राइट एंगल, यहां पर तो 2 राइट एंगल बने हैं, तो दिख रहा है कि 2 राइट एंगल बनेंगे। लेकिन बनेंगे कैसे, आप देख लीजिए। यहां पर 180 डिग्री के एंगल बन रहा है। कितने डिग्री के एंगल, 180 का। इसको स्ट्रेट एंगल भी बोला जाता है। तो चलिए एक एक राइट एंगल बना लेते हैं 90 डिग्री का। तो इसका मतलब अगर 1 2 3 यहां तक चलेगा, 5 तक, यहाँ 2 में था, और यहाँ एक एक राइट एंगल आप बनाते जाइए। तो एक एक राइट एंगल कैसे बनेगा, 1 2 3। अगर 3 आवर्स आपका चला गया तो एक राइट एंगल आपका बन चुका है। 1 2 3 एक राइट एंगल 3 आवर्स में हो जाता है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, और भी आपको फार्मूला बताता हूँ। फिर से 1 2 3, ये देखिए यहाँ पर कितने राइट एंगल हो गए, एक राइट एंगल आपका यहाँ पर, और एक राइट एंगल आपका यहाँ पर। कितने राइट एंगल हो गए, 2 राइट एंगल हो गए। तो यहाँ पर 2 आ गए। एक चीज आप और देख सकते हैं, जानते हैं क्या, यहाँ पर जब स्ट्रेट लाइन, इसमें टोटल 4 राइट एंगल होते हैं। कितने राइट एंगल होते हैं, 4। जैसे अगर आपका 2 से आप स्टार्ट कर रहे हैं, इसको मैं रेडियस मान लेता हूँ। मान लीजिए ये हमारा एक सर्कल है। इस सर्कल में आवर सेंट हमारा क्या काम कर रहा है, रेडियस का काम कर रहा है। कर रहा है ना रेडियस का काम। अगर इसी को हम सीधा स्ट्रेट लाइन ड्रा कर दें तो हो जाता है हमारा डायमीटर। क्या हो जाएगा, डायमीटर। अगर इस तरीके से कर देंगे और एक यहाँ इसके बीचों बीच लाइन ड्रा कर दें, यहाँ से 1 2 3 इस जगह से, और इसको एक रेडियस और ड्रा कर दें, ये देखिए इस जगह पर एक रेडियस आप इसके सीधे में कर देंगे तो यहाँ दूसरा डायमीटर बन गया। ये बन गया ना डायमीटर इस तरीके से। और सब में देखेंगे गैप 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 3 के, मतलब इसमें पूरे आपके बाच में या पूरे रेगुलेशन में 4 राइट एंगल होते हैं। कितने राइट एंगल, 4। 1 2 3 4। कितने राइट एंगल होते हैं, 4 राइट एंगल होते हैं। आप कैसे भी, ये देखिए सर्कल बनाया, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, कितने राइट एंगल बने, 4। यहां पर भी देखिए 4 राइट एंगल है। अगर आपका ये स्ट्रेट लाइन सीधा बन रहा कि आपको बोला जा रहा 2 में आवर सेंड है, 8 में चला गया, तो इसमें कितने राइट एंगल बन जाएंगे, ऐसे सीधा लाइन आपका गया और इसमें एक ऐसे कर दिया आपने, तो 2 राइट एंगल आपके बन गए। तो यहां तक हमने आपको समझाया। अब आप जल्दी करिए, इसके आगे हम फास्ट चलेंगे। अब बोला जा रहा 5 से 11 में कितने राइट एंगल। आपका देखिए यहाँ पर 5 में है और यहाँ 11 में। आपने देखा कि सीधा स्ट्रेट लाइन जा रहा, तो आपका देखिए एक यहाँ पर लाइन मार दिया तो कितने राइट एंगल हुए, 1 2। यहाँ पर आपका सी नंबर में 2 राइट एंगल। ठीक है, 2 राइट एंगल कैसे पता किया, आपने एक सर्कल ड्रा किया इस तरीके से, एक सर्कल ड्रा किया। सर्कल में आपने देख लिया इस तरीके से सीधी लाइन जा रही, तो ये जो ये होता है 180 डिग्री का एंगल होता है। कितने डिग्री का, 180 डिग्री, 180। अच्छा, एक राइट एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है। इसको काटेंगे 0 से 0, 9 2 जा 80, तो ये 2 आ गया। तो 2 राइट एंगल, ये स्ट्रेट लाइन जा रहा है। ऐसे भी आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। डी पार्ट में 10 में हो और 1 में कांटा चला जाए, तो देखिए यहां पर 10 में है और कांटा कहां पर हो, 1 में। कितने घंटे हो रहे हैं, देखिए यहां से 1 2 3, 3 आवर्स में एक राइट एंगल आपका बन जाता है। ठीक है, क्योंकि यहां देखिए 10 में है, अगर आप सीधा सीधा एक लाइन ड्रा कर दें तो ये 4 में चला जाएगा। ये सीधा स्ट्रेट लाइन आपको डायमीटर बन जाता है। और यहाँ देखिए 20 सेंटर से एक लाइन कोई भी, ये सब के सब रेडियस का काम करती है। तो एक रेडियस ये, एक रेडियस ये, एक रेडियस ये, 20 सेंटर से सीधी लाइन जाने वाली डायमीटर कहलाती है। यहाँ आप 20 सेंटर से आपने हाफ कर दिया, एक राइट एंगल ये बन गया और एक राइट एंगल ये बन गया, है ना। लेकिन आपको इस राइट एंगल की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको 10 से 1 में जाना था, आपका एक राइट एंगल बनेगा। ई नंबर में चलते हैं, 12 से 9। यहां पर आपका 12 था
और यहाँ पर 9 है, इसमें कितने राइट एंगल बन जाएंगे? इसमें जो राइट एंगल बनेंगे, तो अगर आप इधर देखेंगे 1 2 3, तो इधर तो एक राइट एंगल बनेगा, लेकिन अगर घड़ी की डायरेक्शन में लेंगे तो आपका सीधा ये एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर दीजिए। तो आपने देख लिया, और इसको स्ट्रेट लाइन देख लीजिए। घड़ी के डायरेक्शन में अगर आप लेते हैं तो 3 राइट एंगल बनेंगे, 1 2 3, तो यहाँ पर 3 राइट एंगल आपका हो जाएगा। ठीक है, यहाँ एफ नंबर देखिए, 12 से 6 में कितने राइट एंगल बनेंगे? ये रहा 12 और 6, मतलब देखिए एक रेडियस का काम कर रहा है, और एक रेडियस सीधा लाइन आपने सीधा रेडियस ऐसे कर दिया, ये पूरा आपका 2 राइट एंगल बनेंगे इसमें। 2 क्यों? 180 डिग्री इंडिकेट हो रहा है, और 180 डिवाइड बाई 2 करोगे तो 90 डिग्री बनेंगे। 2 9 जा 18, ये वाला 0। ठीक है, तो 90 डिग्री के कितने एंगल बन जाएंगे? सॉरी, यहाँ पर 2 9 जा, सॉरी, एक राइट एंगल कितने का बनता है? 90 डिग्री का बनता है। यह 90 से डिवाइड होगा, 90 से, 0 से 0, और 9 2 जा 80। ठीक है, तो 2 राइट एंगल बन जाएंगे। फिर से देखिए इसको, स्ट्रेट लाइन आपने ड्रा कर दिया, एक लाइन ये ड्रा कर दिया, तो एक राइट एंगल यहाँ पर बन गया और एक राइट एंगल यहाँ पर बन गया। तो कितने राइट एंगल हो गए? 2 राइट एंगल, 2 राइट एंगल आपके यहाँ पर बन गए। तो आपने इसमें सीखा राइट एंगल कितने बनेंगे। राइट एंगल होता क्या है? जो 90 डिग्री के एंगल इंडिकेट करे और राइट एंगल कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 समाप्त होता है। 6 में चलते हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है, हाउ मेनी राइट एंगल डू यू मेक इफ यू स्टार्ट फेसिंग। इसमें पूछा जा रहा है कि आप कितने राइट एंगल बना सकते हैं, ये चीज पूछा जा रहा है। फिर से यहाँ पर बाच ले लेते हैं। यहाँ दोबारा हमने बाच ले लिया। अभी देखेंगे कि हाउ मेनी राइट एंगल डू यू मेक इफ यू स्टार्ट फेसिंग, कितने राइट एंगल बन जाएंगे। तो अगर आप साउथ में हैं तो डायरेक्शन आप बना लीजिए। आपको पता है कि हमेशा इस साइड में नॉर्थ होगा, यहाँ पर नॉर्थ हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूं बाज को। अब इसमें हम देखेंगे कि नॉर्थ किधर होगा, ऊपर साइड होगा। यहां पर हम लिख लेते हैं नॉर्थ। ओके, अगर इधर नॉर्थ होगा तो नीचे साइड में साउथ हो जाएगा। ओके, इधर हो जाएगा ईस्ट और इधर हो जाता है वेस्ट। हमेशा बाज को क्यों ले रहे हैं कि बाज से पहचानने में आपको आसानी होगी, इसलिए बाज को बार बार लिया जा रहा है ना। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि हमेशा जब आप बाज पहनेंगे, जिधर आपका 12 बजता है उधर नॉर्थ, इधर 6 की तरफ साउथ, और 3 की तरफ आपका ईस्ट, और यहाँ 9 की तरफ आपका वेस्ट रहेगा, है ना। तो इसमें आपको पहचानने में, डायरेक्शन पहचानने में आसानी होगी। साउथ एंड टर्न क्लॉक वाइज टू वेस्ट, यहाँ बार बार क्लॉक वाइज आ रहा है, इसलिए हमने डायरेक्शन पहचानने के लिए भी क्लॉक का इस्तेमाल किया है। ठीक है, साउथ किधर है? आप देखिए, साउथ आपका इस साइड में होता है जिधर 6 बजते हैं। तो आप देखिए, अगर आपका फेस इधर है, इधर 6 बजेगा, है ना। साउथ एंड क्लॉकवाइज टू वेस्ट, वेस्ट किधर है? आप देखेंगे इधर चला जाएगा। तो पूछा क्या है क्वेश्चन में? ये तो साउथ हो गया, वेस्ट हो गया, साउथ हो गया और वेस्ट हो गया। पूछा हाउ मेनी राइट एंगल डू यू मेक इफ यू स्टार्ट फेसिंग, कितने राइट एंगल बन रहे हैं। तो आप देख लीजिए कितने राइट एंगल बन गए। इसमें ए नंबर में हो जाएगा 1 आंसर। ठीक है, 1। जितने राइट एंगल बनेंगे उतने आप बनाते जाइए, बस जल्द। अभी इसको अब बोलता है कि आप जो है बी पार्ट में नॉर्थ में है और टर्न एंटी क्लॉक, एंटी मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में, अब उल्टा घूमना है। बी पार्ट में नॉर्थ में है आप, नॉर्थ कहां पर है? इधर है।
यहाँ पर नॉर्थ एंड टर्न एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉक मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में चलना है और आपको पहुंच जाना है वेस्ट में। वेस्ट किधर है? इधर जाना है, इस साइड में। ये है वेस्ट। एंटी क्लॉक घूमा हमने तो इसमें कितने आपके एंगल बन जाएंगे देखिए। तो कितने राइट एंगल बन रहे हैं? नॉर्थ में थे, वेस्ट में आ गए आप। तो इसमें 1 राइट एंगल बन रहा आपका। कितने राइट एंगल? 1 राइट एंगल बन गया। ठीक। अच्छा, यहां पर आप देखेंगे कि हमने इस क्वेश्चन को दूसरा पढ़ लिया था। इसमें हमने दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। इसका बी पार्ट ये वाला हमने पढ़ाना था आपको, बी पार्ट। इसको यहां पर बोला जा रहा है कि अगर आपका फेस हो नॉर्थ में, नॉर्थ में मतलब इस फेस में है हम, नॉर्थ में, एंड टर्न एंटी क्लॉक वाइज। एंटी क्लॉक मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में चले और कहां पहुंच जाए? ईस्ट में पहुंच जाए। तो ईस्ट हमारा किधर है? इस साइड में ईस्ट है। यहां चलते चलते हम ईस्ट में पहुंच गए यहां पर। अब आप देखेंगे किसमें कितने राइट एंगल बन जाएंगे। तो इस ये सब आपका काम, ये जो आपका हैंड्स क्लॉक का ये जो हैंड्स है ये आपका रेडियस का काम कर रहे हैं, रेडियस। तो आप इस आपको पता है पूरे क्लॉक में 4 राइट एंगल बनते हैं। कितने? 4। अगर इसको सीधा लाइन आप ड्रा कर दें इस तरीके से तो आपका ये काम करता है किस चीज का? ये भी रेडियस बन गया और पूरा बन गया डायमीटर। अच्छा, ये 3 में है, इधर आप कर देंगे तो ये भी एक डायमीटर बन जाएगा। क्योंकि बीच सेंटर से, सेंटर पॉइंट से कोई भी लाइन जाएगी तो आपका डायमीटर बन जाएगा। अब इसमें काउंट करते हैं कि अगर हमारा बाज यहां पर बोला गया है कहां से चलने के लिए? नॉर्थ से। नॉर्थ से चला और कहां पहुंच गए हम? नॉर्थ से चले और पहुंच गए ईस्ट में, इधर। लेकिन एंटी क्लॉक मतलब इस डायरेक्शन में चले हैं। कितने राइट एंगल बना? 1 यहां पर, 1 यहां पर, 2 यहां पर, 3। इसका आंसर हो जाएगा 3। सी पार्ट में चलते हैं। सी पार्ट में बोला जा रहा है, इसको लेते हैं बेस्ट एंड टर्न टू बेस्ट। बेस्ट एंड टर्न टू बेस्ट। बेस्ट से ही चलना है और बेस्ट में ही पहुंच जाना है। तो कितने राइट एंगल? बेस्ट किधर है? इधर है। ये है आपका बेस्ट। और इधर आपको किसी भी डायरेक्शन में आप घूम जाइए, चाहे क्लॉकवाइज और चाहे एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब एक फुल रेगुलेशन आपको घूमना है। तो आप ऐसा करिए कि एक आपका रेडियस तो ड्रा हो चुका है, इसी को आप बना दीजिए डायमीटर। आपका पूरा डायमीटर बन चुका है। और एक आप रेडियस आप 90 डिग्री के एंगल आप बना लीजिए। तो एक आपका यहाँ 12 में हो जाएगा और एक ये 6 में। ए हो गया। पूरे बाज में आपके 4 राइट एंगल होते हैं। तो आप देखिए बेस्ट से चले, अब फुल रेगुलेशन आप घूम गए, चाहे क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज। तो कितने हो गए? 1 2 3 4। तो इसका सी पार्ट का हो जाएगा 4। अब डी पार्ट का लेते हैं। साउथ एंड टर्न टू नॉर्थ। इसमें भी डायरेक्शन नहीं बताया गया है। साउथ से चलना है और नॉर्थ में पहुंच जाना है। साउथ किधर है देखें तो साउथ इधर है। ये डायरेक्शन है साउथ। कहां चलना है? नॉर्थ में। तो चाहे आप क्लॉकवाइज चलें और चाहे एंटी क्लॉकवाइज चलें, दोनों ही डायरेक्शन में आपको नॉर्थ में जाना है। तो आप नॉर्थ में चले जाइए सीधा एकदम स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। आपने साउथ से चले और चाहे क्लॉकवाइज चलेंगे तो भी 6 आवर्स आप चलेंगे, चाहे एंटी क्लॉक चलेंगे तो भी 6 आवर्स आप चलेंगे। यानी 180 डिग्री रेगुलेशन पूरा करेंगे। और 180 डिग्री में 2 राइट एंगल होते हैं। एक राइट एंगल में कितने? 90 डिग्री में 1 राइट एंगल होते हैं, है ना। तो आपने साउथ से चला, नॉर्थ में चले गए। कितने राइट एंगल? एक रेडियस और आप ड्रा कर दीजिए, ये और एक रेडियस ये। तो आपको बाकी से मतलब नहीं है, आपको एक हाफ रेगुलेशन से मतलब है। ये वाला साउथ में थे, नॉर्थ में चले गए। तो एक आपका राइट एंगल ये, एक राइट एंगल ये। तो आपके कितने राइट एंगल बन जाएंगे? 2 राइट एंगल बन जाएंगे। चाहे आप क्लॉकवाइज घूमेंगे तो, एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो। इसको मैं मिटा देता हूं। ये 2 राइट एंगल आपके हो गए।
क्वेश्चन नंबर 6 समाप्त होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। एक क्वेश्चन नंबर 7 और इसी इसी क्वेश्चन का इसी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। बोला जा रहा है वेयर विल द आवर हैंड ऑफ ए क्लॉक स्टॉप इफ इट स्टार्ट, अगर स्टार्ट होता है फ्रॉम 6 एंड टर्न थ्रो 1 राइट एंगल। तो यहां पर क्लॉक बना लेते हैं। यहां पर आपका क्लॉक आ चुका है। अब बोला जा रहा है क्या क्वेश्चन क्या पूछा, वेयर विल द आवर हैंड, आवर हैंड आपका कहां पर होगा, आवर हैंड ऑफ ए क्लॉक स्टॉप इफ इट स्टार्ट, कहां से स्टार्ट हो, 6 से। 6 कहां पर है आप देखेंगे, इस जगह पर है। आवर हैंड आपका कहां पर हो, 6 पर। टर्न थ्रो 1 राइट एंगल, एक राइट एंगल चला जाए, है ना। क्लॉक और एंटी क्लॉक बताया क्या, वेयर विल द आवर हैंड ऑफ ए क्लॉक स्टॉप इफ इट, एक राइट एंगल अगर आप चले तो यहां से 7 में जाएगा, 8 में जाएगा, 9 में। 3 आवर्स का हर, आप ये चीज भी ध्यान रखेंगे, 3 आवर्स में एक राइट एंगल होते हैं। 1 2 3, ये 3 आवर्स में 1 राइट एंगल होगा। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा 9 पर चला जाएगा। यही क्वेश्चन पूछा कि वेयर विल द आवर हैंड ऑफ ए क्लॉक स्टॉप, घड़ी का कांटा कहां रुकेगा, आवर हैंड कहां स्टॉप होगा। इफ इफ इट स्टार्ट, 6 से स्टार्ट होगा, एक राइट एंगल, एक राइट एंगल में, तो 9 में चला जाएगा। ए पार्ट में हो जाएगा 9। ओके, बी पार्ट लेते हैं। बी का आंसर क्या होगा, फ्रॉम 8 एंड टर्न थ्रो 2 राइट एंगल, 2 राइट एंगल अगर जाए तो, और कहां से स्टार्ट हो रहा है, 8 से। तो इस बार हम 8 में कांटा को कर देते हैं, 8 में, ये 8 में हो गया फ्रॉम 8, और टर्न थ्रो 2 राइट एंगल, 2 राइट एंगल, एक राइट एंगल में 3 आवर्स। तो 2 आवर्स में, 2 आवर्स में कितने आवर्स हो जाएंगे, 6 आवर्स हो जाएंगे। तो 6 आवर्स आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6। आप ये तो कांटा चला जाएगा 2 में, 8 से 2 में चला जाएगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 2। अच्छा, इसके बाद 2 राइट एंगल बोला है, तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि एक राइट एंगल मतलब 1 2 3 आवर्स यहां पर जाएगा, और फिर से 1 2 3 आवर्स 2 में चला जाएगा। 2 राइट एंगल का मतलब 8 से सीधा स्ट्रेट लाइन जाएगा और 2 में चला जाएगा, 2 राइट 180 डिग्री, ठीक है। ऐसे भी आप सोच सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 2। सी पार्ट ले लेते हैं। यहां पर बोला जा रहा कि अगर आवर हैंड फ्रॉम 10 से स्टार्ट हो, कहां से, 10 से, ये हमने 10 पर कर दिया, फ्रॉम 10 थ्रो 3 राइट एंगल, 3 राइट एंगल चले, एक राइट एंगल में 3 आवर्स, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो 1 2 3, एक यहां पर आएगा, एक तो एक राइट एंगल, फिर 1 2 3 2 राइट एंगल, फिर 1 2 3 3 राइट एंगल। इसका मतलब आपका आंसर हो जाएगा 7। सी पार्ट का आंसर हो जाएगा 7। आपको कैसे पता किया, आपको पता है, पहले वाले क्वेश्चन में बताया गया कि एक राइट एंगल आपका, एक राइट एंगल आपका कितने आवर्स का होता है, 1 2 3 आवर्स, ऐसे काउंट करेंगे। या तो एक काम करेंगे, एक चीज और जान लेते हैं इसमें कि एक 1 आवर्स इजकल टू 30 डिग्री होता है, 2 आवर्स इजकल टू 60 डिग्री, 3 आवर्स इजकल टू 90 डिग्री। मतलब अगर आवर्स एंड आपका 3 आवर्स चले तो 90 डिग्री होता है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। अगर 6 आवर्स चल गया तो 180 डिग्री, है ना। ये भी आप डिग्री भी आप हिसाब रखेंगे तो भी आपका बन जाएगा। इसी तरीके से जो भी आपको इजी लगता है उस तरीके से आप चल सकते हो। डिग्री आपको, क्योंकि ये राइट एंगल की बात हो रही है, तो एक राइट एंगल में 90 डिग्री होता है, और यहाँ से 1 आवर्स 2 आवर्स 3 आवर्स, अगर 3 आवर्स कांटा चलता है आवर्स एंड, तो 90 डिग्री कवर हो जाता है। यानी 1 आवर्स में कितना, तो 30 डिग्री, 1 आवर्स में कितना, 30 डिग्री, ये चीज आपको याद रखना है। 2 आवर्स में 60 डिग्री, 3 आवर्स में 90 डिग्री।
ठीक है, सी पार्ट हो गए। अब डी पार्ट चलते हैं। डी पार्ट में पूछा जा रहा फ्रॉम 7 एंड टर्न थ्रू 2 राइट एंगल। हम 7 से चलेंगे इस बार। तो 7 कहां पर है, यहां पर है। अब 2 राइट एंगल, 2 राइट एंगल का मतलब 9 2 जा 180 डिग्री। 180 डिग्री का मतलब होता है सीधा स्ट्रेट लाइन जाना, ये 2 में चला जाएगा। अच्छा 6 आवर्स से चला जाएगा। तो एक बात बताइए 6 आवर्स कितना होता है, देखते नहीं तो गलत हो जाएगा। आपका कहां से बोला जा रहा फ्रॉम 7, तो 7 में आपका कांटा होगा, इसको 7 में डायरेक्ट करिए। 7 कितना बोला, 2 राइट एंगल। एक राइट एंगल में 3 आवर्स, 1 2 3, ये हो गया आपका 1 राइट एंगल। फिर इसके बाद आपको 2 राइट एंगल चलना है, 1 2 3, इसका मतलब कांटा चला जाएगा आपका 1 में। यहां पर आ जाएगा आपका आवर्स एंड जाके रुकेगा 1 में, इसका आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर जो है एक चीज हमने देखने में आपने क्या बोला, अगर राइट एंगल होता तो, लेकिन ये बोला जा रहा है स्ट्रेट एंगल चाहिए इसको, तो यहां पर ये 1 नहीं होगा, 1 गलत हो जाएगा। स्ट्रेट एंगल का मतलब होता है सीधा सीधा, ट्रू स्ट्रेट एंगल। तो अगर एक स्ट्रेट एंगल चलेंगे, आप देखिए हम कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, 7 से स्टार्ट कर रहे हैं, और ये जाएगा एक स्ट्रेट एंगल में 1 में चला जाएगा। कहां चला जाएगा, 1 में। 2 स्ट्रेट एंगल बोला गया है ना, तो एक स्ट्रेट एंगल में तो 1 में चला गया, और दूसरा स्ट्रेट एंगल फिर से 1 में चलेगा, तो आपका फिर से दोबारा आ जाएगा ये 7 में। कहां जाएगा, 7 में। तो इसका आंसर होगा 7 में। अच्छा एक चीज अब यहां पर फाइनल आपको बताना चाहते हैं, और इसी को एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन भी था। यहां पर आपको कई नजर से आपको देखना पड़ेगा। अगर 1 राइट एंगल इजकल टू 1 राइट एंगल इजकल टू होता है 90 डिग्री, कितना, 90 डिग्री, या 3 आवर्स, 3 आवर्स है। आप किसी को एक राइट एंगल बोले या 90 डिग्री बोले या इजकल टू, वॉच में अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 आवर्स हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद अगर 1 स्ट्रेट एंगल इजकल टू 1 स्ट्रेट एंगल, इजकल टू 180 डिग्री या 6 आवर्स, 6 आवर्स। अच्छा 1 स्ट्रेट एंगल में 6 घंटे होते हैं या 180 डिग्री, तब तो हम सीधा जाते हैं ऐसे। देखिए अगर हमारा वॉच, समझना ज्यादा जरूरी है, अगर हमारा वॉच 7 में था इस जगह पर, स्ट्रेट एंगल बोला मतलब सीधा चले जाएंगे 6 आवर्स, हमारा 1 2 3 4 5 6 आवर्स, या 180 डिग्री सीधा स्ट्रेट होगा, इसको स्ट्रेट एंगल बोलेंगे, और 6 घंटे। अब 2 स्ट्रेट एंगल बोला है मतलब यहां से जाके फिर से रिटर्न इधर आ जाएंगे, तो हम इधर से एक पूरा रेगुलेशन घूम जाएंगे, फुल रेगुलेशन, और हमारा आंसर यहां पर आ जाएगा 7। ये चीज आप जान चुके हैं। इसमें हमने आपको सिखाया इस एक्सरसाइज में रेगुलेशन को, आपको आवर्स एंड कितना रेगुलेशन घूमेगा तो कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री कब कहलाएगा, 180 डिग्री कब कहलाएगा, फुल रेगुलेशन, हाफ रेगुलेशन, या क्वार्टर रेगुलेशन। क्वार्टर रेगुलेशन का मतलब 1/4 रेगुलेशन। ठीक है, 1/4 कितना होता है, मतलब 1/4 आपका कहला जाएगा ये, एक चाहे किसी भी जगह से 3 आवर्स, अगर 12 में है तो 3, अगर 3 से बोलेंगे तो यहाँ 6, 1/4 को हम बोलेंगे, है ना, 1/4 रेगुलेशन। तो आपने इसमें रेगुलेशन भी इस एक्सरसाइज में सीखा, राइट एंगल सीखे, है ना। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, और साथ में जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।